हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है 12, 10 एंड 30। हमें इन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है? तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का नाम से ही पता लग रहा है कि जो सभी नंबर्स के अंदर कॉमन होगा, हाईएस्ट। ठीक है, और लोएस्ट मीन्स सबसे कम, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। तो देखो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं हम? सबसे छोटा नंबर लेते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पे। 2 6 जा 12। अब 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। 2 5 जा 10। अब देखो 30, फर्स्ट नंबर लेना है हमें 3। 2 की टेबल में 3 या 3 से कम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 ज़्यादा हो गया तो हम लेंगे 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 1। अब 1 को लगाएंगे 0 के आगे, क्या बन गया? 10। 2 5 जा 10। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने जो ये लिखा है इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 15 2 जा 30। अगर ठीक है तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। अब नेक्स्ट फिर 2 से करते हैं। 2 3 जा 6। 5 नहीं होता तो 5 एज इट इज। 15 नहीं होता, ये भी एज इट इज। अब 2 से और कोई नंबर होता है? नहीं, कोई भी नहीं होता। अगर एक भी होता होगा हम तब तक करते जाएंगे, अगर एक भी होता होगा तो भी करेंगे हम। अब हम 3 नंबर लेते हैं। 3 1 जा 3। 5 नहीं होता, 5 एज इट इज। 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 पे। अब 3 से ये कोई भी नहीं होता, अब करेंगे 5 से। 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, मीन्स हम तब तक करते जाएंगे जब तक 1 1 1 नहीं बच जाता। अगर आगे और भी नंबर होते तो हम और भी कर लेते। तो ये तो निकाला हमने एलसीएम। ये क्या है? एलसीएम। अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है। तो हमें एलसीएम मीन्स 12, 10 एंड 30 का एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम ऑफ 12, 10 एंड 30। तो एलसीएम क्या है हमारे पास? जो ये फैक्टर आए हैं इन सभी की मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मीन्स एलसीएम क्या है? 60। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें देखना है कि तीनों ही नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। मीन्स जितने भी डिजिट हैं सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो 2 की टेबल में 12 भी आता है, 2 की टेबल में 10 भी आता है और 2 की टेबल में 30 भी आता है। तो एक तो 2 हो जाएगा, 2 6 जा 2 5 जा और 2 15, मीन्स 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 15 2 जा 30। यहाँ तक का ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर देखो, तीनों जिससे हो जाएं। देखो 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 15 आता है बट 5 नहीं आता। अब 5 की टेबल में 5 आता है, 15 आता है, 6 नहीं आता। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसको कंप्लीट हम डिवाइड, तो तीनों को डिवाइड कर सकें। तो इसका एचसीएफ सिर्फ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी के अंदर कॉमन हो, कहने की बात ये है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 12, 10 एंड 30 इज इक्वल टू 2। तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ हमने फाइंड किया। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हम ये पता लगाएं कि एलसीएम और एचसीएफ 0 हो सकता है या नहीं। हमें इन 2 नंबर्स का, उसमें 3 नंबर से हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर है, इन 2 नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम करेंगे एलसीएम और फिर करेंगे हम एचसीएफ। तो एलसीएम तो वही छोटा नंबर, 2 1 जा 2 1 जा 2, अब 2 2 जा 4, मीन्स 12 2 जा 24। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन्स 15 2 जा 30। ठीक है, अब देखो इसमें तो जब तक करते जाएंगे जब तक चाहे एक नंबर होता हो। ठीक है ना, 2 6 जा 12, 15 नहीं होता, एज इट इज। 2 3 जा 6, 15 एज इट इज। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब
5 1 जा, अब ये तो निकाला हमने एलसीएम। एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 5 4 जा 20 की 0 2 5 2 जा 10 2 12 120। अब HCF फाइंड करेंगे, दोनों सेम टेबल में आने चाहिए, तो 2 12 जा और 2 15 जा, सेम है ना। अभी 2 की टेबल में 12 आता है बट 15 नहीं आता। फिर 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 4 जा और 3 5 जा। अब दोनों सेम टेबल में नहीं आते ना, तो HCF ऑफ 24 एंड 30 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।